नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वाति और सुना रही हूँ आपको लेखक डॉक्टर अशोक कालरा की कहानी शुभ मुहूर्त अशुभ कार्य, द एजुकेशन स्पीक्स। शहनाई की मधुर धुन वातावरण में गूंज रही थी। शिखा जगमग करते विवाह स्थल पर दूल्हे का इंतजार कर रही थी, जो कार से आ रहा था। बारात की कारों के काफिले में उसी शहर के बाशिंदों के होते हुए भी 3 घंटे से अधिक की देर हो चली थी। पापा ने जैसे तैसे करके उसकी शादी के लिए धन एकत्रित किया था। वो पढ़ी लिखी थी, नौकरी करना चाहती थी, किसी को कोई ऐतराज न था। फिर अचानक पापा के मित्र के बेटे का उसके लिए रिश्ता आया, तो सुंदर पति के रूप में नीरज को देखकर शिखा ने भी तुरंत हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह का आयोजन निश्चित कर दिया गया। अचानक बारात आ गई, बारात आ गई का शोरगुल हुआ तो शिखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देर से ही सही आ पहुंचा था उसके जीवन का राजकुमार। दुल्हन के कक्ष में सीसीटीवी लगा था, जिसमें वो और उसकी खास सखी नेहा बाहर का नज़ारा देखने लगी, जहां अन्य सखियां, बहनें, परिवार की स्त्रियां दूल्हे से रिबन कटवाने के लिए कब से इंतजार में खड़ी थी। एक कार से दूल्हे राजा के परिजन उतरे, दूसरी से स्वयं वे और उसके मित्रगण। शिखा नीरज को झूमते देखकर चौंक उठी। उसकी भाव भंगिमा भी अजीब सी लगी। वो कैंची का प्रयोग तक नहीं कर पा रहा था। नीरज ने तो बहुत पी रखी है। शिखा की आवाज में आक्रोश का कंपन था। अरे हो जाता है शादी वगैरह के मौके पर। नेहा ने उसका रोष महसूस किया। हमसे तो बताया था शराब को हाथ तक नहीं लगाते, मतलब सब झूठ था। चल मेरे साथ। शिखा ने साथियों की मदद से रिबन काटते नीरज को देखा तो वह पगला सी गई। शिखा जब नेहा का हाथ पकड़कर बाहर पहुंची, नीरज सामने से मित्रों संग झूमता हुआ चला आ रहा था। एक मित्र जो शायद उसे पहचानता था बोला, भाभी जी आज तो घूंघट कर लीजिए, फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर नीरज सहित अन्य लोग भी हंसने लगे। मैं एक झूठे इंसान से शादी नहीं कर सकती, मुझे शराबियों से सख्त नफरत है। शिखा क्रोध से लगभग चीखती हुई बोली। ये क्या कह रही हो बेटी? नीरज के पिता आगे बढ़कर बोले। तब तक सभी लोग वहीं आ गए। अपनी बेटी को समझाइए ना, ये क्या तमीज है? नीरज की मां क्रोधित हो उठी। जब आपने अपने बेटे को गलत काम से नहीं रोका, तो मैं अपनी बेटी को सही काम करने से कैसे रोकूं? उसने कह दिया तो ये शादी नहीं होगी। बारात वापस ले जाएं आप। शिखा के पापा के प्रत्युत्तर से बारातियों के सर झुक गए। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वाति की आवाज़ में लेखक डॉक्टर अशोक कालरा की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।